हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। सो कलेक्टिव रीडिंग है एंड ये आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हस्बैंड वाइफ सेम जेंडर के पार्टनर के लिए एप्लीकेबल है। नाउ मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे मिलता है कि पार्टनर मतलब मैं किसको समझूं। कोई भी ऐसे क्रश पार्टनर स्पिरिचुअल वे में आप डिफाइन नहीं कर सकते। कनेक्शन मीन्स कनेक्शन, चाहे वो दिल का हो दिमाग का हो। स्पिरिचुअलिटी में आप ये सब मीनिंग्स नहीं ढूंढ पाओगे। बेसिकली आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उसी को कंसिडर करके आपको समझना है। अगर आपके इंट्यूशंस के साथ ये रीडिंग हूबहू मैच करते हैं, आपके इंट्यूशंस के साथ, नॉट दैट द सिचुएशंस, आई डोंट केयर अबाउट योर सिचुएशन। अगर मैच करता है डेफिनेटली यू कैन वॉच इट, आप देख सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते। नॉट नेसेसरीली आपको समझना है कि मैं कोई प्रेडिक्शंस दे रहा हूं। नो, इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी रीडिंग एंड आपके पार्टनर की एनर्जी रीडिंग। मैं यहाँ पे आपको पर्ची में लिखने के लिए नहीं बैठा हूँ। ओके, लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नाम। और जो लोग मुझे पसंद करते हैं, देखते हैं, तो आप लोगों को पता है कि एनर्जी क्या है। एवरी टाइम ये चेंज होता है और इसको पढ़ना रीड करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओके, लेट्स सी। ओके, सो मैं 3 चीजें देखूंगा। क्या आपके पार्टनर शो कर रहे हैं, क्या आपके पार्टनर हाइड कर रहे हैं, एंड क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। छोटू सा रहेगा ताकि रात में आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच या फिर पॉजिटिव सोच, बहुत ज्यादा सोच लेके ना आपको सोना पड़े। ओके, माय मोटो इज सिंपल कि आपको क्लीन रखना है, क्लियर रखना है, पॉजिटिव रखना है। लेट्स सी। मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूं, पर्सनल कंसल्टेशंस नहीं करता हूं। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, मतलब क्या वो शो कर रहे हैं या फिर क्या उनके मन में है। ओह, द एस ऑफ वांड्स कुड बी पॉसिबल। एक न्यू बिगिनिंग के बारे में वो सोच रहे हैं। एस ऑफ वांड्स मतलब क्या बोलिए तो पहली बार उनको कुछ एहसास हो रहा है। इट्स अ न्यू फीलिंग, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू डॉन, इट्स अ न्यू लाइफ काइंड ऑफ थिंग। आई काइंड ऑफ फील एक नए सेक्सुअल पैशनेट स्पिरिचुअल कनेक्शन। एस ऑफ वांड्स कुड आल्सो रिप्रेजेंट एक नए पर्सन जो एंटर किए हैं, या फिर एस ऑफ वांड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि जिन पर्सन के बारे में आप सोचते हो और सोच के ही आपका रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिकॉज समवन इज नोटिसिंग यू, समवन इज नोटिसिंग योर अट्रैक्टिव साइड्स। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक ये आपके फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं, जूसी मैसेजेस। नहीं, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि सोल कनेक्शंस जब बहुत ज्यादा गहरा होता है ना, तब आप एक दूसरे को चाहने लगते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली एस ऑफ वांड्स। जब आप उनके दिमाग में घूमते हो और वो भी आपके दिमाग में घूमते हैं। सो यस, लिटरली ये क्यूरियस है, ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। क्या ये न्यू बिगिनिंग है? यस। क्या है, एक नया चैप्टर है? यस। क्या आपके पार्टनर लिटरली इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? यस। क्या आपके पार्टनर कुछ स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं? यस। वाई? बिकॉज आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहे हो, आप विजुलाइज कर रहे हो, आप पॉजिटिव बिलीव कर रहे हो, आप अपने एनर्जी को और ज्यादा स्मूथ बना रहे हो, आप कॉम्प्लिकेशंस को हटा रहे हो। मैं एक चीज कह रहा हूं, जितना ज्यादा ग्रजेस कैरी करेंगे, जितना ज्यादा मैं करेंगे, उतना ही ज्यादा चीजें बिगड़ता हुआ जाएगा। जितना ज्यादा आप अनकंडीशनल रहेंगे और माँ काली को भरोसा करेंगे और यूनिवर्स को भरोसा करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें सिंपल होगा। मैं एक चीज़ दावे के साथ कहता हूँ, जब आप विड्रॉ करते हो चीज़ें, तब आप ब्यूटीफुल दिखते हो लोगों के माइंड पे। जब आप नोटिस नहीं करते हो कुछ चीज़ों के ऊपर, तब वो चीज़ आपके ऊपर नोटिस करते हैं। बट द मोमेंट यू आर इंटरेस्टेड, द मोमेंट यू आर क्यूरियस, द मोमेंट यू आर सो कीन to know about the other person, at that very moment you are totally being misdirected. So basically at that very moment जब आप यूनिवर्स को कुछ पूछ रहे हो कि मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है, यूनिवर्स आपको उतना ही कॉम्प्लिकेशंस पे डालेंगे। और जब आप यूनिवर्स को कहेंगे कि ओके, जो आपका कहना है मैं सुनने के लिए रेडी हूं, तब यूनिवर्स आपको एक्चुअल में स्टोरी बताएंगे। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड बन रहे हो, आप जितना ज़्यादा अपने एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप जितना ज़्यादा बाहर के डिस्ट्रैक्शन से बच रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप ब्यूटीफुल दिख रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप पावरफुल दिख रहे हो इस पर्सन की आंखों में। दे आर नाउ वेरी मच क्यूरियस कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट एक्शन। तो कुछ ऐसे काम आपने किए हो जो काइंड ऑफ आपके पर्सन के लिए वो बहुत नया था,
वेल हो सकता है कि आप अपना स्टैंडर्ड हाई किए हो, आप उनके सामने एक टारगेट रखे हो, आप उनके सामने एक चुनौती दिए हो, और अब आप उनको इनडायरेक्टली कहे हो कि अगर आपको उनको पाना है आपको, तो उनको कुछ करके दिखाना है. सो दे आर प्लानिंग, दे आर फॉलोइंग यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विथ यू. हो सकता है कि ये रिकनेक्शंस का बात है, रीयूनियन का बात है, बट उनके जहन में आप ही हो. वो आपको अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ आपका कुछ एक्शंस, बिकॉज ऑफ कुछ बातें आपने कहे हो, या फिर कुछ पिक्चर्स, कुछ मेमोरीज आप दोनों का है, उसकी वजह से मैं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप एक साइकिक हो और आपका थर्ड आई ओपन है, तो आप इस पर्सन को समझते हो, इनके साथ आप साइकिकली बातें करते हो. तो ये कैसे, जब भी आप मेडिटेट करने के लिए बैठते हो तब आपको इस पर्सन का चेहरा नजर आता है. हो सकता है कि आप बेलीफ रिचुअल किए हो, कोई लव स्पेल किए हो इस पर्सन को अपने करीब बुलाने के लिए, या फिर सेल्फ लव स्पेल किए हो, या फिर आप कोई ऐसा प्रेयर या फिर रिचुअल करते हो जिससे इस पर्सन हील हो सके. एंड दैट इज बेसिकली लाइक आई एम नोटिसिंग हियर कि ये पर्सन को आप कह रहे हो क्या, ओके फाइन, मैं आपको मैं खींच नहीं रहा हूँ, आपका जब मन होगा आप आइए, बट मुझे ये कहना है कि मैं आपके लिए परफेक्ट हूँ. अब ये मैसेज भेजे हो आप इनको, काइंड ऑफ ये बात कह रहे हो कि अगर ये अपना मन से कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसका जवाब सिर्फ आप ही रहेंगे. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ पे एक कैजुअल फ्लर्ट ये कर रहे थे, धीरे धीरे ये कैजुअल फ्लर्ट से ये मीनिंगफुल कनेक्शंस पे बदल जा रहे हैं. कुड बी पॉसिबल कि थर्ड पार्टी के कारण ये तो कह नहीं पा रहे हैं आपको कुछ, बट दे आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट यू. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लव ट्रायंगल, ओके, लाइक ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेंडली वे में बात कर रहे हैं, बट डीप इन इनसाइड इसको प्यार है, ये अट्रैक्टेड है, ये जिस पर्सन के साथ भी है ना, दे आर नॉट हैप्पी एंड दे आर लाइक, ये पर्सन फोर्सफुली रह रहे हैं जस्ट बिकॉज वो किसी और पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहते. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले नजर में ये पर्सन को समझ में आ गया था कि आप एक मामूली पर्सन नहीं हो, आपके साथ और उनका एक अलग लेवल का स्पिरिचुअल कनेक्शंस है. सो यस, वो आप दोनों के बीच स्पिरिचुअल कनेक्शंस को महसूस कर रहे हैं, साइकिक कनेक्शंस को महसूस कर रहे हैं. दे आर क्यूरियस, ओके, दे ट्राई टू फाइंड आंसर्स. हो सकता है रिवर्स साइकोलॉजी आप अप्लाई कर रहे हो और इसीलिए ये पर्सन काइंड ऑफ अपने काम में ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, इसके मन में सिर्फ आप हो. इसके मन में सिर्फ आप हो सकता है नो कांटेक्ट में ये बैठे, हो सकता है कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, बट मन के एनर्जी को ये किस तरीके से बंद करके रखेंगे, राइट. सो व्हाट दे आर हाइडिंग नाउ, कौन सी चीज को वो हाइड कर रहे हैं आपसे, कौन सी चीज को वो हाइड कर रहे हैं. ओ हो, किंग ऑफ शोड्स. आई थिंक ये पर्सन अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ये पर्सन अपने सॉफ्ट साइड को हाइड कर रहे हैं, ये पर्सन आपके सामने दिखा रहे हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड. आई ऑल्सो फील कि इनके पास्ट एक्सपीरियंस, इनके पास्ट के ट्रॉमा इनको आज एक ऐसे कड़वा, थोड़ा सा कड़वे पर्सन बना दिए हैं, खड़ूस किस्म के पर्सन बना दिए हैं. आई काइंड ऑफ फील कि वो प्रैक्टिकल बात कहते हैं बहुत ज़्यादा, वो लॉजिकल बात कहते हैं बहुत ज़्यादा, बट वो अपने इमोशन को छुपाते हैं. मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये एक मेंटर जैसा है ये पर्सन, ओके, लाइक ये जो कहते हैं ये मुंह पे आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट ये आपके भलाई के लिए कहते हैं. किंग ऑफ शोर्ड्स होने के नाते ये आपके गलतियों को बताते हैं बहुत ज़्यादा, और ये प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि इनसे कुछ उम्मीद आप नहीं कर सकती. ये प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि प्यार में ये यकीन नहीं करते, ये किसी को ट्रस्ट नहीं करते. ये प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि ये अकेला रहना पसंद करेंगे, और ये थोड़ा सा मतलब हटके है, इसको आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो सकता है कि ये एक एथेइस्ट हो सकता है कि ये पर्सन को कुछ ऐसे ही चीज़ पसंद है जो नॉर्मली किसी को पसंद ना आए. क्रिएटिव पर्सन है, और अक्सर ये एक आज़ाद परिंदा है, लाइक इनको फ्रीडम चाहिए. ये किसी के सामने ऐसे बहुत घंटों तक बात नहीं कर सकते, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. और इस पर्सन से अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि इमोशनल बातें, तो वो नहीं करते, वो कुछ ऐसे बिहेव कर देते हैं जिससे आपको लगेगा कि दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, बट दे आर. तो आई फील कि ये पर्सन को सच में ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा बातें करेंगे तो वो आपके प्यार में आ सकते हैं, या फिर आप उनको कन्विंस कर सकते हो, या फिर आप उनके ध्यान को खींच सकते हो. सो दे आर मेंटेनिंग अ डिस्टेंस, ओके, दे आर मेंटेनिंग अ डिस्टेंस, दे आर सेटिंग अ बाउंड्री, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लाइक
ये बहुत जल्दी फिजिकल हो सकता है, या फिर ये लाइक ये अगर आपको ये प्यार कर लेंगे तो इसके बाद वो पीछे नहीं आ पाएंगे। सो आई फील कि ये बहुत मैच्योर बिहेव करे, बट अंदर से ये एक इमेच्योर बच्चा है। ये शो करे अपना क्लास, ये शो करे अपना एटीट्यूड, ये शो करे तेवर, बट अंदर से ये डेस्परेट है, अंदर से ये बहुत इनसिक्योर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन जेन्युइन है और मन ही मन ये किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, बट लोगों के नज़र ऐसा है, मतलब इनका इमेज ऐसा है कि ये फ्लैम्बॉयंट है, सभी को चाहते हैं, सभी लोग इनसे बात करना चाहते हैं, सभी लोग इनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बट ये किसी के साथ नहीं करना चाहते। सो आई फील कि दे होल्ड अ स्पेशल लाइक दे काइंड ऑफ दे हैव they have a feeling for you, they have a genuine feeling for you, they have a space in their heart for you, okay? बट ये पर्सन को समझाए कौन? ये पर्सन कुछ भी नहीं बोलते, टोटल साइलेंट जोन में जाके बैठे, हो सकता है नो कांटेक्ट में बैठे हैं और ये खुद भी इंजॉय नहीं करते हैं, या फिर लाइक बहुत ही अलग जोन में चले जाते हैं, नाइट आउल की तरह। मुझे लग रहा है कि बहुत रात तक जागते हैं, सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं। हो सकता है कि ये एक आर्टिस्ट है, सो दे आर नॉट प्रोबेबली दे आर नॉट अ कॉर्पोरेट पर्सन। हो सकता है कि कोई ऐसा कोई जॉब है जिसके साथ कम्युनिकेशंस का लेना देना है, कुड बी पॉसिबल लॉ, कुड बी पॉसिबल शेयर ट्रेडिंग कम्युनिकेशन सेल्स वट एवर, गाइड टूर, क्योंकि नेचर लवर है और खास करके माउंटेन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आई फील कि ये पर्सन हो सकता है कि थोड़ा सा यूनिक है, तो कुछ ऐसे ही आपके अंदर वो डेयर डेविल वाले पर्सनालिटी है, बट आपका जो मतलब आउटर जेस्चर है तो बहुत क्यूट एंड काइंड है। सो इस पर्सन को पसंद है एक क्यूट एंड काइंड एंड एट द सेम टाइम अ कंप्लीटली डेयर डेविल वाले पर्सन। और आई फील कि ये पर्सन सबका झूठ पकड़ते हैं। सो ये अपने दोस्तों को भी विश्वास नहीं करते हैं, बट दोस्तों को मदद करते हैं। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इनके सामने आते हो तब ये इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं मुझे आपका कोई ज़रूरत नहीं, नहीं मुझे मत मत कल कॉल करो, मैसेज करो, बट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। कुड बी पॉसिबल अ बिट मांगलिक दे आर, लाइक ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल बातें करते हैं, या फिर लाइक जब भी आप इस पर्सन के साथ आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपको खींच रहे हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, ये अपना बात कह दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बटरफ्लाई इन योर स्टमक, लाइक जब भी इस पर्सन को देखते हो तो आप स्टक हो जाते हो, बिकॉज इनके ऑरा, इनके पर्सनैलिटी कुछ और है। मुझे क्यों लग रहा है कि ये सोचा समझा चाल में आपको फंसा के रखा है। ये शो कर रहे हैं कि लाइक इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट इनको फर्क पड़ता है। और ये पर्सन आपसे अटेंशंस मांगते हैं। कई बार तो ये पर्सन इसीलिए चुप हो जाते हैं ये देखने के लिए कि आप क्या करते हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो ये ऑब्जर्वर बहुत 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 अच्छे ऑब्जर्वर है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये आपके सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं कि अब आप कब ऑनलाइन आते हो ये देखने के लिए, एंड देन वो बात नहीं करते। सो ये एक कॉमन चीज़ है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि आप कब बात करते हो। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कोई मतलब अचानक अगर आप इसको मैसेज कर देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप ही के टाइमलाइन में ये थे, या फिर आप ही के चैट बॉक्स में ये थे। काइंड ऑफ ये एटीट्यूड इनके अंदर है, और ये आपको बारीकी से जानते हैं, और काइंड ऑफ ये आपका लॉयल्टी टेस्ट किए हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप लॉयल हो। सो लाइक इनके हिसाब से आप एक परफेक्ट पर्सन हो, बट ये बिहेव करते हैं कि दे डोंट बिलीव इन लव, दे डोंट बिलीव इन कनेक्शंस, दे डोंट बिलीव इन एनी सच थिंग्स। सो ये एक टफ पर्सन बनने की कोशिश करते हैं। दे काइंड ऑफ अ वॉनाबी काइंड ऑफ अ पर्सन, बट अंदर से ये बहुत ही जेन्युइन किस्म के पर्सन है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो टॉक्सिसिटी है वो आप मान सकते हो, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ अ जेन्युइन। ये कोई भी मतलब ये ऐसे कुछ काम नहीं करेंगे जिससे आपका नुकसान हो, या फिर आपको झूठ बोल के कुछ नहीं करेंगे। ये आपके सामने पूरा सच बोल के ही कुछ करेंगे। लेट्स सी क्या होने वाला है, क्या एक्शंस होगा, क्या आउटकम हो सकता है, क्या करेंगे ये। द पेज ऑफ पेंटिकल्स आउट ऑफ द बॉक्स बात करने के लिए आ रहे हैं, कुछ नया स्टेप वो लेंगे। जनरली पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब
ग्राउंडेड प्रैक्टिकल न्यू स्टेप। पेज ऑफ पेंटिकल्स कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आप दोनों के बीच डिस्कस होगा एक नए टॉपिक लेके। सो हो सकता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, या फिर आपका करियर के लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस होगा ये बता सकते हैं, या फिर ये अपना प्लान शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग का बात होगा। यहाँ तक कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चाइल्ड प्लानिंग का बात होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच में देखना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अपनी लाइफ के बारे में, कि आप सीरियस हो या फिर कैजुअल हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी सोच रहे हैं अभी या फिर जो भी एक्शंस लेंगे वो बहुत ही सटीक एक्शन होगा। लाइक ऐसा नहीं है कि ये कोई हिडन मोटिव इनका है और उसी हिडन मोटिव के चक्कर में कोई एक्शंस ले रहे, नहीं। ये जेन्युइनली जो फील कर रहे हैं वही वो आपको कहेंगे, जेन्युइनली जो इनको लगता है वो वही वो आपको काइंड ऑफ आपको कहेंगे। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ये आपको सीक्रेटली हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि 1-to-1 बात करके ये कमिटमेंट के बारे में बात करेंगे, मैरिज के बारे में बात करेंगे, लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप लोग एक साथ रह सकते हो, किस तरीके से आप लोगों को एक साथ चलना है, एक दूसरे को किस तरीके से समझना है, ये सब बात करेंगे। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एज अ टीचर बन के आपको लेक्चर्स देंगे कि लाइफ कैसा है, लाइफ में क्या क्या है, और इनके बचपन के एक्सपीरियंस वो भी शेयर करेंगे, कितना करियर में ये स्ट्रगल किए हैं या फिर क्या कर रहे हैं, इनके करियर की मूव क्या है, ये सब बताएंगे ये आपको। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब इतना शोर शराबा के बीच में भी एक बहुत ही स्वीट प्यारा सा न्यू बिगिनिंग हो रहा है। हालांकि ये प्रैक्टिकल न्यू बिगिनिंग है, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये लवी डवी होके आपको प्रपोज करेंगे, बट डेफिनेटली इनके एक्शन से आपको साफ पता चलेगा कि हाँ ये सच में आपके बारे में सोचते हैं और जेन्युइनली ये केयर करते हैं, और ये जो भी आपको सजेशंस दे रहे हैं या फिर न्यू बिगिनिंग के बारे में कह रहे हैं वो बेतुकी नहीं है, वो जो सोच रहे हैं उसके बातों में दम है। तो लॉट्स ऑफ सजेशंस मुझे ऐसा लग रहा है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि ये पर्सन और ज़्यादा केयर करेंगे आपको, मैं हमेशा कहता हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फर्स्ट पॉजिटिवनेस आपको दिखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा आपको बताएंगे कि देखो ये मुझे पसंद नहीं है, आप अगर ऐसे कर सकते हो तो अच्छा हो सकता है। सो आई थिंक एक जेन्युइन कनेक्शंस का फर्स्ट स्टेप है पेज ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि अभी भी बहुत कुछ चलना बाकी है, हालांकि बहुत बदलना बाकी है, बट ये चेंज वो उनके अंदर वो लेके आ रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखने वाले हो एक पॉजिटिव चेंज उनके अंदर। कुड बी पॉसिबल कि वो मैसेज करके आपको बताएंगे या फिर कुछ ऐसे हरकतें करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन थोड़ा सा ही सही बट बदल रहा है। एंड आई फील कि ये रिलेशनशिप का एक पॉजिटिव टर्न है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि ये बात नहीं करेंगे, ये अड़े रहेंगे या फिर ये ऐसे ही रहेंगे, वहाँ पे आपको लगने लगेगा कि नहीं ये पर्सन फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, ये पर्सन दिल का बात भी समझ सकते हैं, और ये पर्सन कुछ अलग ही टोन में बात कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ओपन अप होने वाला है, इनका एक नया साइड आपके सामने ये लेके आ रहे हैं, और आई फील कि इस पर्सन का ये ग्राउंडेड अप्रोच देख के आप बहुत खुश होंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा शिव शक्ति ये नए शुरुआत मुझे मंजूर है। एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।